गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर वीकली रैप अप ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट। तो ये हफ्ता जो है काफी टफ गुजरा होगा निवेशकों के लिए, तो स्पेसिफिकली मैं बोल सकता हूं क्योंकि ट्रेडर्स का जो तरीका होता है, जो कि फुल टाइम ट्रेडर्स है, मैं खाली उन्हीं की बात करता हूं और ये मान के चलता हूं कि ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम कोई नहीं कर रहा होगा, राइट। तो जो ट्रेडर्स हैं उनका जो है एक डिफरेंट तरीका होता है मार्केट्स को प्ले करने का। वो शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड दोनों तरफ जाकर के मार्केट को प्ले करते हैं, इंडेक्सेस को शॉर्ट भी करते हैं, लॉन्ग साइड पे भी जाते हैं। तो मार्केट गिरे या बढ़े, उनके लिए उनकी स्ट्रैटेजी मेन है, उनका डिसिप्लिन मेन होता है, उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट मेन होता है। तो डेफिनेटली उनके लिए तो बढ़िया वॉलेटाइल मार्केट जो है हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि गिरने में भी उनकी स्ट्रैटेजीज उन्हें पे बैक करती हैं और जो है बढ़ने में तो उनकी स्ट्रैटेजीज उनको ट्रेडिंग बिजनेस में तो पे बैक करती ही हैं। साथ ही साथ उनका इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो जो कि एकदम सेपरेट होता है वो भी बहुत बेहतरीन चल रहा होता है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा सा जो है पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी टफ गुजर रहे हैं, जिसमें कि ये जो हफ्ता भी जिसका एंड हुआ है ये काफ़ी जो है ये पेनफुल रहा है। लेकिन अब ये जो पेन है बिना इसके गेन भी नहीं आ सकता, राइट। क्योंकि इसी तरीके का पेन जब जब मार्केट्स ने देखा है तभी तब जो है जो भी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स हैं और जिन्होंने जो है अपना इस फियरफुल टाइम में कोई एक अपॉर्चुनिटी को की तरीके से अगर लिया है और अपने एसआईपीज को, अपने अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेशंस को कंटिन्यू किया है और पंप इन करते रहे हैं अपना स्पेयर पैसा, जिसको कि उन्हें 1-1.5 साल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, उनको जो है बेहतरीन रिटर्न्स मिले हैं आज से पहले भी। चाहे आप 2020 की बात करें, जब कोरोना का एक जो है, जब तब तो फ्रीजर्स लग रहे थे डाउन साइड के, 15-15 10-10% के फ्रीज लग रहे थे, उस टाइम की बात करें, चाहे आप 2008 की बात करें, चाहे उससे पहले सन 2000 में, वो तो खैर हमने भी वो डाउनफॉल नहीं देखा, बट 2008 और 2020 तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे पास उसकी यादें हैं। वहां पे जिन्होंने भी जो है संयम नहीं खोया और अपने पोर्टफोलियोज को पकड़ के रखा, और जो और भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने की बढ़िया कंपनीज जो कि मल्टीपल प्राइस टू अर्निंग पे जो है मिल रही होती हैं, अभी वो अपने हाइज से 20-20% जो है नीचे मिल रही हैं, उनमें अपना एक्यूमुलेशन जारी रखा। और जो कि पैसिव इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने एसआईपीज को बूस्ट किया और जो एसआईपीज जो चल रही हैं करेंटली उनको कंटिन्यू रहने दिया। आने वाले समय ने उन्हीं को रिवॉर्ड किया है दोस्तों। अब ये समझ लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, पहली चीज तो वर्ल्ड वाइड जो संकेत मिल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड पूरा जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है, चाहे उसके हम यूएस का बोलें, चाहे हम यूरोपियन मार्केट्स बोलें, चाहे एशियन मार्केट्स बोलें, हर जगह पेन है। और अगर आप यूएस मार्केट, जिसकी हम आगे चल के अभी बात करेंगे, अगर देखेंगे तो वहां पे जिस तरीके से जो है बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं और उसके चलते जो लिक्विडिटी कंसर्न्स इक्विटी मार्केट्स को झेलने पड़ रहे हैं, हफ्ते का आखिरी सेशन तो एकदम ब्लड बाथ रहा है यूएस मार्केट्स में, जो कि कल ही क्लोज हुआ है। और ओवरऑल वीक का भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वहां पे भी मुनाफा वसूली का दौर जारी रहा है। ये खाली भारतीय बाजारों में नहीं हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हर मार्केट के अंदर यही पेन देखने को मिल रहा है। तो जो वर्ल्ड से एक पॉजिटिव संकेत मिलने चाहिए वो भी भारतीय बाजारों को नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो कि पिछले हमने Q3 यानी कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पे प्रेशर आता हुआ देखा, सॉरी Q2 के रिजल्ट्स पे प्रेशर आता हुआ देखा, सेम प्रेशर जो है Q3 यानी क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो कि आना शुरू हुए, टीसीएस से स्टार्ट हुआ है उसका जो कारवां, हमने मतलब जो मेन कंपनी टीसीएस है उससे जो है हम मान के चलते हैं कि एक रिजल्ट सीजन का आगाज हो गया है। इतने साउंड रिजल्ट्स नहीं आए, वो अलग बात है कि आईटी सेक्टर को जो मार्केट है वो थोड़ा सा एज दे रहा है, उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनको थोड़ा सा जो है फ्लेवर मिल रहा है मार्केट का। इस वजह से जो है फ्राइडे यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन आईटी सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेजी रही, लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ जो है बहुत ही खराब रही। सारे सेक्टर्स के अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिली, स्मॉल एंड मिड कैप शेयरों में तो बहुत ही ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। रीजन ये है कि वो बड़े भी उसी अनुपात में थे, और जहां पे कंपनीज के जो फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है वहां पे बहुत तेज बिकवाली है, लेकिन जहां पे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है बिकवाली वहां भी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है, जिसको कि डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक वो टाइम है जहां पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कहां पे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ को एनालाइज करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को देखें, यानी कि अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर तो निफ्टी 500 को देखें वो किस अनुपात में गिर रहा है, और आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक क्या उस अनुपात से ज्यादा गिर रहा है। बड़ा ही आसान तरीका है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या फिर आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा फंडामेंटल्स में। तो मोटा मोटी मैं एक बात जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो भी पैसा आपके पास साल 2 साल के लिए स्पेयर है, उसको, अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज है, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर आपके पास है, उनकी हेल्प के साथ जो है आप डायरेक्ट अच्छे
स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, और करना भी चाहिए कंटिन्यूअसली, बिकॉज ये 5-6 महीने जो आपको आगे मिलने वाले हैं, ये समय फिर हो सकता है साल 2 साल तक ना आए। और अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं और उसके अंदर आपकी एसआईपीज रन कर रही हैं और एसआईपीज नहीं चलाई हैं अभी तक म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वो भी आपको स्टार्ट करना चाहिए। और जिनकी कंटिन्यूअसली एसआईपी चल रही है, कुछ एडिशनल फंड्स हैं, तो उनको थोड़ा सा बूस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोअर लेवल्स की बाइंग है जो कि आगे जाकर के आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस हफ्ते का कारोबार रहा और क्या अगले हफ्ते के गर्भ में छुपा हुआ है, यानी कि अगले हफ्ते किस तरीके के मार्केट एक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हमारा जो भारतीय बाजार है उसमें निफ्टी का आउटलुक हमें क्या बता रहा है। आपके सामने ये चार्ट है, वीकली चार्ट। हैंडओवर जो है 23,431, निफ्टी का स्पॉट लेवल में यहां पे एनालाइज करने जा रहा हूं। जो फ्यूचर लेवल्स को ट्रेड करते हैं वो अपने हिसाब से इन लेवल्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है, राइट। हैंडओवर 23,431 पे मिला है। रुकावट और सपोर्ट एरिया सब आपके सामने यहां दिए हुए हैं कि, लेकिन इससे पहले चार्ट को समझ लेते हैं। जो डाउन ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है। ये जो 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं यहां पे, ये जो चैनल दिखाई दे रहा है, ये एकदम इंटैक्ट है। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तब तक आप ये मान के चलिए कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा। सेकंड चीज जो हमें दिखाई दे रही है, जो पॉजिटिव नोड पे एक प्रोबेबिलिटी में जो देख पा रहा हूं, वो है ये जो 2 सर्कल जहां पे मेरा कर्सर अभी आप देख पा रहे हो, ये जो है बॉटम एरियाज हैं। इन बॉटम एरियाज के आसपास ही जो है मार्केट क्लोज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर ब्रीच होता है तो आप ये मान के चलें मार्केट में एक और फॉल लगभग उतना ही बड़ा, जितना बड़ा कि इस हफ्ते हमने देखा है, उतना ही बड़ा एक और फॉल आपको यहां पे देखने को मिल सकता है, जो कि 22,593 तक इस मार्केट को लेके जा सकता है। लेकिन लेके जाएगा कि नहीं जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमें मार्केट का प्राइस एंड एक्शन ही बताएगा। लेकिन हां, सेंटीमेंट कमजोर है। ट्रेडिंग जो करते हैं निफ्टी के अंदर, उनको जो है अपना बायस शॉर्ट साइड पे रखना चाहिए। रेजिस्टेंस के पास आते ही शॉर्ट्स लेने चाहिए, और सपोर्ट एरियाज जो हमने यहां पे मेंशन किए हुए हैं उसके जैसे ही नीचे आकर के क्लोज देता है तो वहां पे शॉर्ट लेना चाहिए। जब तक कि ये सेंटीमेंट बुलिश साइड पे चेंज नहीं होता है तब तक शॉर्ट साइड पे ही ट्रेड के मौके ढूंढने चाहिए। ये हमें इस बार की वीकली चार्ट जो है शो कर रही है। पोटेंशियल डबल बॉटम जोन में अगर आकर के कहीं रिवर्सल मिलता है तो बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन एकदम से जंप करके इसको सपोर्ट एरिया समझ के बुलिश साइड पे जाना एक फायदे का सौदा नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। तो बेसिकली रुकावट आने के जो संकेत दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे 23,460, फिर उसके बाद 23,644 और 24,045 के ऊपर। इसके ऊपर अगर चला जाता है तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। सपोर्ट एरिया जो रहेंगे, सबसे करीबी सपोर्ट एरिया जो है 23,344 के ऊपर है, उसके बाद 23,252, और फिर अगर 23,252 टूटता है दोस्तों तो 22,593 यानी कि 22,600 के आसपास तक के जाने के रास्ते खुल जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी है, और इन प्रोबेबिलिटीज को लेकर के ही आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। और इन्वेस्टर्स के लिए उन्हें क्या करना चाहिए वो मैं पहले ही बता चुका हूं। एकदम डरना नहीं चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे कि उन्हें प्ले करना है। आगे देखते हैं क्या है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी ये स्पॉट लेवल है, आपको जो है इन लेवल्स को ट्रेड करने के लिए फ्यूचर लेवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट बिगड़ गया है, जो कि लास्ट वीक तक निफ्टी के कंपैरिजन में बेहतरीन शो हो रहा था, बेटर शो हो रहा था। इस एक हफ्ते ने पूरा जो है बैंक निफ्टी के बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में इतनी गिरावट देखने को मिली है कि पूरा का पूरा चार्ट बैंक निफ्टी का एकदम अपोजिट साइड पे हो गया है। वीकली अप ट्रेंड जो है ब्रीच हो चुका है। जिस चीज को लेकर के कि हम लॉन्ग साइड का बायस रख रहे थे वो खत्म हो चुका है। हैंडओवर हमें मिला है 48,734 के ऊपर। नियर बाई सब रेजिस्टेंस एरियाज जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 50,286, 50,599, 50,860 और 51,026 के ऊपर। अगर इनके ऊपर जाता है तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 48,631, 48,293 और 46,230 के ऊपर। सेंटीमेंट बहुत ही कमजोर है। ट्रेडिंग बायस आपको जो है शॉर्ट साइड पे रखना है। किस तरीके से? रेजिस्टेंस के पास आए तो वहां पे शॉर्ट करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं होता है। और अगर सपोर्ट एरिया ब्रीच होता है तो फिर शॉर्ट साइड के मौके ढूंढें। जब तक इस तरीके के मौके नहीं मिलते हैं तब तक शांति से बैठें। जरूरी नहीं है अगर आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं आ रहा है तो आप तब भी ट्रेड लें, ये एकदम जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस में डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। डिसिप्लिन नहीं है तो ये मार्केट आपको खा जाएगा।
तो ये था बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा वीकली आउटलुक। अब देख लेते हैं आगे क्या है। वीकली यूएस मार्केट, जो कि मैं अभी कह रहा था कि वर्ल्ड मार्केट से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, देखिए कल का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो वीकली चार्ट है कि कल कितनी बड़ी बिकवाली जो है यूएस मार्केट्स में, चाहे वो नास्डैक हो, चाहे वो S&P 500 हो, चाहे वो डाउ जोन्स जो कि मेन इंडेक्स है यूएस मार्केट का, उसमें देखने को मिला। वीकली चार्ट पे जब हम एनालाइज करते हैं तो यहां पे भी आप देखिए एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। जो अपवर्ड चैनल है वो ब्रीच होकर के डाउ जोन्स ने 41,938 के ऊपर क्लोज दिया है। अप ट्रेंड जो है ब्रीच हो चुका है दोस्तों। तो वर्ल्ड वाइड मार्केट से भी एक अच्छे पॉजिटिव संकेत लेकर के इंडियन मार्केट जो एक स्ट्रेंथ दिखा सकता था, उसके चांसेस भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो नियरेस्ट सपोर्ट एरियाज क्या दिखाई दे रहे हैं कि जहां से भाई एक अप ट्रेंड, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मार्केट अगर अच्छे चलेंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ मिलेगी। तो सपोर्ट एरिया जो है यूएस मार्केट के जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 41,565, 40,749, 40,071 और नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं 42,786 और 44,962 के ऊपर। ये एरियाज बस अपना एक एनालाइज करने के लिए है कि जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है उनको डे टू डे जो है मार्केट को फेस करना होता है कि इन लेवल्स के आसपास अगर कहीं सपोर्ट मिल रहा है या फिर रेजिस्टेंस के आसपास जो है वहां से एक फिर जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो उस हिसाब से वो थोड़ा पहले जो है अपने इंडियन मार्केट्स की पोजीशंस को लेकर के अवेयर हो सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स में ओपनिंग कैसा होगा, किस तरीके से वो पूरा दिन कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल तो देखिए हर देश का अपना जो एक बिजनेस सिस्टम है, अपनी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उसके हिसाब से जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं। ये खाली शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट्स को जो है क्रिएट करने का काम करते हैं। तो वहां पे यूएस मार्केट जो हैं कमजोर दिखाई दे रहे हैं और सेंटीमेंट काफी कमजोर है। अब अगले हफ्ते यहां से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक ही, और डे ऑन डे बेसिस पे हम जो डेली मार्केट एनालिसिस लाते हैं उसके ऊपर आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो वर्ल्ड वाइड मार्केट का सेंटीमेंट भी इस हफ्ते कमजोर होकर के अपना एक जो बुलिश ट्रेंड है उसको ब्रीच करते हुए दिखाई दे रहा है। आइए अब चलते हैं ट्रेड आइडियाज के ऊपर। स्टॉक्स के जो ट्रेड आइडियाज हैं, शॉर्ट साइड का ट्रेड आइडिया जो इस बार हमारे रडार पे आया है वो है इंडियन बैंक। जी हां, चार्ट आपके सामने है। सेल करके हम चलेंगे मंडे मार्केट में, हमको ये करंट मार्केट प्राइस 492 के आसपास मिलेगा तो हम वहां पे जो है इसको सेल करके चलेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 505 के ऊपर, टारगेट हमारा रहेगा 460 का, और रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां पे हम मेंटेन करके चल रहे हैं 1:2.4, यानी कि थोड़ा बहुत हमारे पास गुंजाइश है। अगर भाव ऊपर नीचे थोड़ा भी मिलता है तो हम वहां पे उसको ट्रेड को अपने लिए लेंगे, लेकिन आपके लिए एजुकेशनल पर्पज से, और अगर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के या फिर अपना खुद का कॉल लेना चाहिए। ये एक एजुकेशनल पर्पस से आपके सामने हमने पूरा चार्ट दिखाया, और क्यों यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बन रहा है वो आप उस चीज को समझ पा रहे होंगे, और ट्रेड लेने का तरीका क्या है वो यहाँ पे आपके सामने जो है दिखाया। तो ये तो था हमारा इस हफ्ते का शॉर्ट साइड का ट्रेड। जी हाँ, निफ्टी 200 में से ये स्टॉक है तो इस वजह से FNO में भी ये मिलेगा। लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है ये हम लेकर के चलेंगे इस बार। विप्रो को हम जो है बाई करेंगे नियर करंट मार्केट प्राइस जो कि 300 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस इसका है 293 रुपए, टारगेट हम इसका लेकर के चल रहे हैं 317 रुपए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2.3 है, यानी कि 0.3 का हमारे पास एक वो है, एक एडवांटेज है कि जहां पे हम थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे अगर गैप अप गैप डाउन मिलता है तो वहां पे हम इस पोजीशन को उसी हिसाब से अपने लिए लेंगे, क्योंकि मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड हम जो है अपने ट्रेड्स के ऊपर लेकर के चलते हैं 1:2 का। बढ़िया जो है अपवर्ड साइड का एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। फ्राइडे को IT शेयर्स ने काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस भी दिखाया है, और एक अच्छा बेहतरीन बेस बनाते हुए यहाँ पे ये ऊपर जाने का पोटेंशियल हमें शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं किस तरीके का रहेगा हमारे लिए ये ट्रेड। आई होप अच्छा ही होगा। और नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, गोल्ड। जी हाँ, डॉलर बेस्ड जो है चार्ट है, ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो वो ये देख पा रहे हो कि पिछले हफ्ते जो एक डाउन ट्रेंड लाइन थी जो हमने आपके साथ शो की थी उसको ब्रीच करते हुए बेहतरीन तेजी जो है डॉलर के ऊपर देखने को मिली है, और लगभग 2% की इंक्रीज जो है, डॉलर बोल रहा हूं, गोल्ड में जो है बेहतरीन एप्रिसिएशन लगभग 1.95% का देखने को मिला है। $51 जो है इंक्रीज हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस पे। अगर आप देखें, डाउन ट्रेंड हैज बीन रिवर्स टुवर्ड्स द बुलिश साइड। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो एक बुलिश साइड पे रिवर्स कर चुका है। सेंटीमेंट बुलिश हो चुके हैं, ट्रेंड जो है बुलिश हो चुका है। सपोर्ट एरियाज जो ध्यान में रखने हैं वो हैं $2641, $2611 और $2560
$2760 के आसपास सपोर्ट एरियाज हैं। एंड रेजिस्टेंस एरियाज जो दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे $2716 और $2754 के आसपास। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेंटिमेंट है, सबसे पहले तो आपको इसे MCX यानी कि रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस चार्ट को बहुत आसान है, जो भी लोग थोड़ा बहुत ट्रेडिंग चार्ट वगैरह रीड करते हैं, ऑटोमेटिकली प्राइस फॉर्मेशन, चार्ट फॉर्मेशन सेम होगा, जस्ट वहां पे वो रुपये में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने लेवल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स दिए हुए हैं। रेजिस्टेंस के पास जब भी आए तो उसको ब्रीच करने का वेट करना है, और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रीच करता है वहां पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। और सपोर्ट एरियाज पे आए तो वहां पे बढ़िया स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है आपको लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग सेंटिमेंट जो है या ट्रेडिंग बायस जो है वो लॉन्ग साइड पे आ चुका है। गोल्ड का बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड का वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ शो हो रही है। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर में एक इवनिंग स्टार का जो एक इवनिंग स्टार पैटर्न जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी वजह से जो एक प्रेशर जो है चलता चला आ रहा था इस चार्ट फॉर्मेशन की वजह से, या फिर आप कैंडल फॉर्मेशन की वजह से जो अगर आप कहें, तो वहां पे एक अच्छा बेस बना करके सिल्वर ने भी गोल्ड की ही तरह एक स्ट्रेंथ शो करी है। बेस फॉर्मेशन हो रहा है और ट्रेंड जो है न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा एक दो कैंडल की कंफर्मेशन अगर मिलेगी तब जाके हम इसको बुलिश साइड पे लेकर के आएंगे, क्योंकि नीचे से कोई भी ट्रेंड का सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ट्रेडिंग बायस जो है पॉजिटिव साइड पे जरूर रखना है। जब भी ये रेजिस्टेंसेस के आसपास आए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, आप अगर नहीं चाह रहे हैं तो मत करें शॉर्ट। अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्योंकि न्यूट्रल है हमारा ट्रेंड का जो बायसनेस है, तो शॉर्ट और लॉन्ग साइड दोनों साइड में आप ट्रेड करने के मौके ढूंढ सकते हैं सिल्वर में, गोल्ड में एकदम नहीं। और अगर ओनली वन साइड ट्रेड करने का प्लान करना है तो वहां पे आपको लॉन्ग साइड का बायसनेस रखना चाहिए, शॉर्ट साइड अवॉइड करें। लॉन्ग साइड पे सपोर्ट के पास और रेजिस्टेंस जब ब्रीच करता है उसके ऊपर जाकर के जो है आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स ले सकते हैं सिल्वर के लिए, जो कि इसका वीकली चार्ट शो कर रहा है हमें। इसके सपोर्ट एरियाज रहेंगे डॉलर्स में सपोर्ट एरियाज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। 30.37 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट आएगा $28.94 एंड तीसरा सपोर्ट आएगा $27.90 के आसपास। रेजिस्टेंस एरियाज जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा $31.17 और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा $33.79 का। और अगर इसके ऊपर जाता है दोस्तों तो फिर नया एक ब्लू स्काई जोन क्रिएट होगा सिल्वर के लिए। देखते हैं किस तरह की मार्केट चल रही है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। क्रूड को ट्रेड करने वालों के लिए जो वीकली चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसपे कि जो हमने लास्ट टाइम बात किया था कि भाई एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअसली चला आ रहा है और उसको क्रूड ने जो है डिसाइसिवली ब्रीच करके सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया है 76.54 के ऊपर। यहाँ पे शॉर्ट करने की गलती एकदम भी नहीं करनी है। यहाँ से लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ही क्रूड में ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? जो भी लेवल्स हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज के दे रखे हैं, सपोर्ट के पास आए तो भी लॉन्ग करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और रेजिस्टेंस ब्रीच करता है तो वहां पे फिर जो है लॉन्ग साइड पे जाए। रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करने का बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करते हुए क्रूड ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। क्रूड हैज ब्रोकन ऑल रेजिस्टेंस लेवल्स। सेकेंड पॉइंट इज trading bias should be with long side. Third pointer is trade has been reversed towards bullish side, तो bearish side का ट्रेड लेने का एकदम नहीं सोचना है। राउंडिंग बॉटम हैज बीन फॉर्म्ड, जो कि एक प्रोबेबल राउंडिंग बॉटम पिछले हफ्ते तक लग रहा था। राउंडिंग बॉटम दोस्तों बन गया है और अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए अग्रसर है। कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा, इसका एनालिसिस हम टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पे करते रहेंगे आपके साथ। तो ये है क्रूड का ट्रेडिंग सेटअप इस हफ्ते का। बिटकॉइन, जी हां, हॉट टॉक ऑफ द होल वर्ल्ड। जैसा कि हमने यहां पे एक प्रोबेबल राउंडिंग टॉप पिछले हफ्ते के चार्ट में दिखाया था, एग्जैक्टली देखिए ये जो मैंने रेड कलर का एरो दिखाया वहीं से प्रेशर लिया, वहां से प्रेशर लेते हुए फिर जो है एग्जैक्टली वहीं पे जाकर के क्लोज दिया है जहां पे कि हमने पिछले हफ्ते का सपोर्ट लेवल भी रखा हुआ था। तो हमारे लेवल्स को
बढ़िया तरीके से रेस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि राउंडिंग टॉप जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाता है तो बियरिश साइड पे जाने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत स्ट्रेंथ है और बहुत वॉलेटाइल है। कब ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अचंभित कर देगा आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहां पे एक बेस फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है नियर लाइफ हाइज के आसपास, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक जो है ये पूरे एरिया को ब्रीच करके नीचे उतर आता, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के ये सपोर्ट ले रहा है 93,650 और के आसपास, और फिर वहां से ऊपर जा रहा है। एक बार को जो सेलिंग प्रेशर टॉप लेवल्स के ऊपर आ रहा है, जो कि 1,02,586 और 1,04,454 के लेवल्स हैं, डॉलर्स में ये लेवल्स हैं। एक बार वहां की सप्लाई को इसने जो है कंज्यूम कर लिया तो फिर आपको नए हाइज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी जो है बुलिश साइड पे इंटैक्ट है। तो शॉर्ट करने का मौका नहीं ढूंढना चाहिए, आपको लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए। नियर सपोर्ट एरियाज जब भी आए वहां पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें और एक नई रैली का इंतजार करें बिटकॉइन के ऊपर, ये मेरा मानना है। फेसिंग, जैसा यहाँ पे पॉइंटर्स में भी मैंने चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है, पहला पॉइंटर क्या कह रहा है कि फेसिंग सेलिंग प्रेशर नियर प्रोबेबल राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन। ठीक है जी, जब तक जो है सप्लाई वहां पे पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती वहां पे वो फेस करता रहेगा, लेकिन वो राउंडिंग टॉप भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो और कहीं ना कहीं ये जो अप ट्रेंड वाला जो अपर चैनल है ये भी ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यू नेवर नो, बहुत जल्दी शायद ये कंज्यूम हो जाए, ये जो सप्लाई है ऊपर की, और यहां से फिर ऊपर जाता दिखाई दे। जब तक रिवर्सल वाले सिग्नल्स नहीं आते हैं, शॉर्ट साइड के सिग्नल्स नहीं आते हैं, तब तक हम जो है शॉर्ट करने की गलती बिटकॉइन को नहीं करेंगे। अब ट्रेंड जो है इंटैक्ट है, कंसोलिडेटिंग नियर लाइफ हाइज के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ बिटकॉइन दिख रहा है। 93,650 डॉलर का जो सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है पिछले कई हफ्तों से, उसको जो है कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस आने की संभावना है 96,141 डॉलर पे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 1,02,586 पे, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 1,04,454 पे। और एक बार अगर ये टूटता है तो फिर नए हाइज की तरफ ये मार्केट बिटकॉइन का निकल पड़ेगा। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 93,650 और 83,915 के ऊपर। अगर ये ब्रीच होते हैं, 93,650 ब्रीच होता है तो एक बड़ा डाउनफॉल हमें जो है बिटकॉइन के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि 83,915 तक बिटकॉइन को लेके जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडोमीटर, ये है हमारा सेल्फ एनालिसिस। इसमें हमने एक थोड़ा सा और ये ब्लैक बोर्ड जो है आपके लिए ऐड किया है। इसमें हम 12 फरवरी 2023 से जो भी ट्रेडिंग लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पे दिया हुआ है। निफ्टी का अभी तक का जो CAGR है वो आकर के खड़ा हो गया है 16.36 के ऊपर, जो कि पिछले हफ्ते तक 18.02 के आसपास था। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है अगर 12 फरवरी 2023 से देखें अभी तक, जो कि लास्ट वीक 34.41 के ऊपर था, इस वीक जो है घट के 31.25% पे आ गया है। लेकिन अगर उसको हम कंपेयर करें मार्केट शाला के ऊपर दिए हुए ट्रेड आइडियाज के साथ, तो मार्केट शाला का जो CAGR है वीक ऑन वीक बेसिस पे नीचे आया है, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो सभी चीजें, स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, उनको भी हमें टेक केयर करना होगा। ऐसा नहीं कि खाली हम बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हमारा CAGR बेहतरीन और आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, तो वो बड़ी बात है। CAGR अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते जो हमारा CAGR काउंट हो रहा था वो हो रहा था 226.83% के ऊपर, और वर्सेस 226.83% के अभी 209.47% पे ट्रेड विद मार्केट शाला का CAGR स्टैंड कर रहा है, विच इज ह्यूज आई वुड से। एंड ROI जो लास्ट वीक तक 433.24% था, वो अभी जो है 409% पे आकर के खड़ा हो गया है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस है दोस्तों, जो कि कोई भी गारंटी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगर आप मंथ का 4% भी अगर मान के चलें तो 12 चौक 48% भी ईयर ऑन ईयर बेसिस CAGR आपका रहता है, तो आप बहुत ही सफल ट्रेडर हैं। विश्वास करिए मेरी बात पर, क्योंकि अभी CAGR जो दिख रहा है वो दिख रहा है 209.47%, विच इज वेरी ह्यूज। और पिछले 2-3 सालों में मार्केट रही भी बहुत बेहतरीन है, और हमारा ये जो
ट्रेडोमीटर है ये बेस करता है मैक्सिमम, क्योंकि क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने ये आइडिया शेयर करते हैं, तो ज़्यादातर कैश के जो शेयर्स होते हैं वो रहते हैं, उनको हम लाने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 500 हमारा यूनिवर्स रहता है मेनली, और जो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स हैं उनमें हम निफ्टी 200 को रखते हैं। शॉर्ट साइड का वीकली अगर कोई सेटअप में आता है तो ही शेयर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डेली मार्केट एनालिसिस में डेली एक लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया हम देने की कोशिश करते हैं, वो भी तब जब हमारे सेटअप के ऊपर आए। तो अभी अगर आप देखें, क्यों मैं ये कहता हूं कि ये ट्रेडिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। देखिए टोटल ट्रेड्स जो हमने ली हैं 12 फरवरी 2023 से अभी तक, वो हैं 82 ओनली। 82 ट्रेड्स जो हैं टोटल हमने अभी तक ली हैं, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, जिनमें कि टारगेट कितनों में हिट हुआ है? 29 ट्रेड्स के अंदर टारगेट हिट हुआ है। और स्टॉप लॉस कितने ट्रेड्स में हिट हुआ है? 48 ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और प्रोसेस में जो अभी ट्रेड्स चल रहे हैं वो हैं 5, ठीक है, 5 ट्रेड्स अभी भी जिंदा हैं, और सक्सेस रेट 38% है मात्र। यानी कि अगर 100 ट्रेड्स में से 38 ट्रेड का सक्सेस रेट है, और उसमें जो है आप अगर इस तरीके के डिसिप्लिन में, जहां पे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका 1:2 1:3 हो, और बढ़िया आप जहां पे स्टॉप लॉस भी लें, टारगेट भी अचीव करें, तो भी आप इतना ह्यूज CAGR अपने लिए अचीव कर सकते हैं। कोई मिरेकल की जरूरत नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 ट्रेड्स को विन करने की जरूरत नहीं है। यही मैं ट्रेडिंग बिजनेस के साइकोलॉजी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सक्सेस रेट जस्ट यू रिक्वायर्ड 38 to 40%, नॉट मोर देन दिस एट ऑल। आपके पास 82 ट्रेड्स में से मात्र 29 ट्रेड्स के अंदर आपने टारगेट हिट किया, और उससे कहीं ज्यादा ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए 48 ट्रेड्स के अंदर, फिर भी इतना ह्यूज CAGR अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो और क्या चाहिए? ये शो करता है कि ट्रेडिंग जो है एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस है, एक जो है प्रॉपर सेटअप का बिजनेस है। आप अपने सेटअप को बनाएं और उस पर बिलीव करें, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को जो है फॉलो करें, बड़े प्रॉफिट्स जो है अचीव करने हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस को हिट होने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। घटता है तो भी हम बताते हैं, और बढ़ता है तो भी हम बताते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गिविंग यू कॉन्फिडेंस अबाउट द ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस इज नॉट अ स्पेकुलेशन। ट्रेडिंग बिजनेस हर उस बिजनेस की तरीके से है जो आप अपने चारों तरफ होते हुए देखते हैं, चाहे कोई सब्जी वाला सब्जी बेच रहा हो, चाहे कोई शोरूम लगा के बैठा हो, कोई चाहे जनरल स्टोर लगा के बैठा हो, सारे रूल सेम एप्लीकेबल होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के पास एक एज जरूर है, यहाँ पे आपको खरीद के ही बेचना नहीं है, यहाँ पे आप बेच के खरीद भी सकते हैं, यानी कि शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपके पास माल नहीं है, आपको लगता है मार्केट का भाव जो है हाई है, शॉर्ट कर दीजिए, नीचे जाकर के कवर कर लीजिए। ये एक एज जरूर एज कंपेयर टू दूसरे जो बिजनेसेस हैं उसके कंपैरिजन में ये एज आपको ट्रेडिंग बिजनेस में जरूर मिलता है। तो आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको रोज थोड़ा इस तरीके से समझा के आपको अपना एक क्लैरिटी दे पा रहा हूं, एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी दे पा रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस क्यों इतना बेहतरीन बिजनेस है अगर आप इसको करना सीख जाएं तो, राइट। हमारा लेटेस्ट फिंडोज जो है इस हफ्ते वेडनेसडे को हमने जो दिया वो था एक नया क्रिप्टो करेंसी बायो प्रोटोकॉल। आई होप जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो उन्होंने डेफिनेटली विजिट किया होगा हमारी वेबसाइट को markshala.com, www.markshala.com। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एकदम नया क्रिप्टो करेंसी है ये बायो प्रोटोकॉल। किस तरीके से ये डिफरेंट है, कैसे ये जो एस्टेब्लिश्ड क्रिप्टोज हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, इनको किस तरीके से ये आने वाले टाइम में चैलेंज कर सकता है, क्या इसके प्रॉज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी वेबसाइट के ऊपर ये ब्लॉग वेडनेसडे को रिलीज हो चुका है। आप जाएं, इसको पढ़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों आपको अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज के अंदर एटलीस्ट 5% का एक्सपोजर अच्छे क्रिप्टो करेंसीज का लेना होगा, और आप समझ पाएंगे कि ये कॉइन्स के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसका एक अपना गोल, एक विजन होता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का विजन या गोल होता है। उससे आपको पता चलेगा कि आप एक कॉइन नहीं खरीद रहे हैं, पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी ग्रोथ में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ग्रोथ भी जुड़ी हुई है। तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितना देख सकते हैं उतना देखिए। हमारा जो है मिड वीक ब्लॉग सेक्शन हमने इसी को डिवोट कर दिया है। इससे पहले हमने
बैस BAX करके एक नया क्रिप्टो करेंसी था, उसके ऊपर ब्लॉग एनालिसिस लिखा था। और इस हफ्ते हमने बायो प्रोटोकॉल के ऊपर ये एनालिसिस दिया है। और अगले कमिंग वीक के अंदर वेडनेसडे को फिर एक नया क्रिप्टो करेंसी आपके साथ, और उसका स्ट्रेंथ, उसका विजन, उसके जो गोल्स हैं उसको लेकर के आपके लिए हम आते रहेंगे और सिखाते रहेंगे और खुद भी सीखते रहेंगे कि ये क्रिप्टो वर्ल्ड क्या नया लेकर के आ रहा है हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, ये कैसे एक नया फाइनेंशियल वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन को जो है बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और एक फाइनेंशियल स्टोरी फॉर द इन्वेस्टर्स एंड वर्ल्ड वाइड जो लोग रह रहे हैं उनके लिए किस तरीके से एक नई फाइनेंशियल स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो पीछे नहीं रहना है, अपडेटेड रहना है मार्केट शाला के ऑल मार्केट शैलियंस को। और अपडेट रहने के लिए कुछ नहीं, आपको ज्वाइन कर लेना है markshala.com। ज्वाइन करना क्या है, आपको विजिट करना है, रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहना है, जो नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें जाकर के जो भी नॉलेज बूस्टर्स, नॉलेज डोज हम आपके साथ शेयर करते हैं उसको गो थ्रू करना है और थोड़ा थोड़ा अपना जो है ज्ञानवर्धन करते रहना है। और एक दिन आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी अपनी जो है एक जर्नी इन्वेस्टिंग की सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट होकर के आगे बढ़ने लगेगी दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वीकली रैप अप ऑफ भारतीय बाजार और वर्ल्ड वाइड मार्केट्स का सेंटिमेंट्स क्या कह रहा है। मार्केट शाला के साथ जुड़े रहिए और मार्केट शाला को ज्वाइन करिए। markshala.com हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे हमारे ऑफरिंग्स और डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट्स, फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ वहां पे हम जो है आपके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आते हैं। और वहां पे आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है। कोई भी आपको क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर। आप जो है हमें हमारे ईमेल आईडीज पर कनेक्ट कर सकते हैं somnath@markshala.com के ऊपर। डेफिनेटली हम और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके लिए आपके प्रॉब्लम्स को, आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो लास्ट में डिस्क्लेमर आपके सामने आ रहा है, आपको ये एजुकेशनल पर्पस से सब कुछ हमने बताया, सिखाया और सिखाते रहेंगे। डिसीजन आपको अपना खुद लेना है, या फिर आप अपने लिए कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक प्लानर हायर करें और उससे कंसल्ट करके कोई मार्केट के अंदर एक्सपोजर लेने के लिए आगे बढ़े। तो ये था दोस्तों हमारा वीकली रैप अप। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और डू स्प्रेड दी वर्ड्स, शो योर लव माय डियर फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड। वीकली रैप अप में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डेली मार्केट एनालिसिस में तो रोज सुबह 8 बजे हमारा एक वीडियो आपके साथ आता ही है। और ब्लॉग पोस्ट पे आप जुड़े रहें, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको जो रीड करने के लिए मतलब जिनका जो है रीडिंग हैबिट्स है, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, उनके पास इसका एक इंग्लिश रूपांतरण हमारे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर भी आएगा। थैंक यू, एंजॉय योर वीकेंड। और अगले हफ्ते मंडे से फिर आ जाइए पूरे जोशो खरोश के साथ। डरने का कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। बाय बाय, सी यू।